तो चलिए आज जानते हैं इंसानी शरीर को बनाने वाले के बारे में, जिसे गीता के अंदर कहते हैं क्षेत्रिज्ञ। तो चलिए पहले आप ये 6 श्लोक देख लेना। इन्हीं 6 श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण इंसानी शरीर को बनाने वाले यानी क्षेत्रिज्ञ के बारे में बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इन 6 श्लोकों के अंदर बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे अब वह अमृत के समान ज्ञान देता हूं जिसको पाने से तू मुक्ति की ओर बढ़ जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि इंसानी शरीर का क्षेत्रिज्ञ वह अनादि परम ब्रह्म पिता परमेश्वर सबके महान ईश्वर होते हैं, जो न तो सत होते हैं और न ही असत होते हैं। अब सत का मतलब होता है शाश्वत और असत का मतलब होता है अशाश्वत। अब शाश्वत क्या होता है? शाश्वत होता है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, और अशाश्वत होता है जो नष्ट होने के योग्य बना हुआ है। हमारा ह्यूमन शरीर अशाश्वत होता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इंसानी शरीर को बनाने वाला न तो शाश्वत है और न ही अशाश्वत है। और आगे भगवान कहते हैं कि इंसानी शरीर को बनाने वाले के चारों ओर मुख है, चारों ओर आंख है, चारों ओर कान है, चारों ओर हाथ है। यानी इन शॉर्टली भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी इंसानी शरीर को बनाते हैं हमारे परम ईश्वर, वो हमको चारों ओर से हमारी पूरी जिंदगी भर देखते रहते हैं, हमारी पूरी जिंदगी भर चारों ओर से हमारा पालन पोषण करते हैं। अब भगवान आगे कहते हैं कि जो भी हमें बनाते हैं ईश्वर, वो है ना अपने अंदर इंद्रियों का जो विषय है ना वो डालते हैं, इंसानों के अंदर इंद्रियां डालते हैं, लेकिन वो खुद इन इंद्रियों के जाल में नहीं फंसते हैं। और आगे भगवान कहते हैं कि जो भगवान है जो हमें बनाते हैं वो है ना वो हमारे अंदर गुण भी डालते हैं। यानी वो खुद तो है ना निर्गुण होते हैं, लेकिन वो निर्गुण होते हुए भी हमारे अंदर गुणों को डालते हैं। और आगे कहते हैं कि जो भी भगवान इंसानों को बनाते हैं वो इंसानों के अंदर जो भी कर्म है, जो भी उनके कर्तव्य करने हैं, उनकी शक्ति डालते हैं, लेकिन वो खुद अपने कर्मों से नहीं बंधते हैं। यानी भगवान है ना उन पे कर्मों का कोई भी जोड़ नहीं होता है। वो चाहे अच्छे कर्म करे चाहे वो बुरे कर्म करे, वो कभी भी उनसे बनते नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बार बार कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी को, इंसानी शरीर को कभी भी अपने कर्मों से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, कभी भी अपने कर्मों से उन्हें बंधना नहीं चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं कि जो भी भगवान इंसानों को बनाते हैं हमारे पिता परमेश्वर, वो इंसानों के अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, और वो इंसानों से दूर होते हुए भी इंसानों के समीप होते हैं। वो कभी भी खंडित नहीं होते हैं, वो कभी भी बढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी वो सभी इंसानों के अंदर अपना एक अंश रखते हैं, अपने एक अंश के रूप में बंटे हुए होते हैं, उनके अंदर वो आत्मा के रूप में रहते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण इन शॉर्टली यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जो भी देवता, जो भी पिता परमेश्वर इंसानी शरीर को बनाता है, वो हमेशा इंसानों के हृदय के अंदर, इंसानों के मन के अंदर, उनकी आत्मा के रूप में उनके अंदर हमेशा रहते हैं। और आगे भगवान कहते हैं कि जो भी ईश्वर, जो भी पिता परमेश्वर इंसानों को बनाते हैं, वही इंसानों के लिए ज्ञान है और वही इंसानों के लिए अज्ञान भी है। यदि इंसान उनको ज्ञान के रूप में ग्रहण करता है तो वो उन्हें सही दिशा में ले जाते हैं, और यदि इंसान उन्हें अज्ञान के रूप में ग्रहण करता है तो वो उन्हें बुरी दिशा में, गलत दिशा में ले जाते हैं। तो वो इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने पिता परमेश्वर को, वो इंसानों को बनाने वाले को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं। और भगवान तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं इंसानों के साथ हमेशा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इंसानों को बनाया है, इसीलिए मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना कि भगवान हमारे अंदर है, हमारी आत्मा के रूप में। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा सो परमात्मा